हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो पेप के अंदर मैंने अपना एंट्री लिया है और पेप के अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर प्राइस के अंदर ना एक मैनिपुलेशन हो रही है, जो कि यहाँ पर इट डजंट मीन कि यहाँ पर मैंने एंट्री ली है जिसके कारण मैं मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस टाइम पे देखो ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुई है। तो अब इस टाइम पे ये जो है ना, ये प्योरली एक मैनिपुलेशन हो, जो कि बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो तुरंत यहाँ पर जो है पेप के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिली है। तो आई डू नॉट गेट कि एग्जैक्टली क्या हो रही है पेप के अंदर। तो बाकी यहाँ पर मैं आप सबको यहाँ पर वीडियो के थ्रू ही रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप पेप के अंदर एंट्री ले रहे हो, मैं इसको यहाँ पर कैंसिल इसलिए नहीं करूंगा, इसके अंदर मैंने बहुत कम फंड्स यहाँ पर जो है यूटिलाइज की हुई है, और 5x के साथ अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आपने यहाँ पर बहुत बड़ी फंड के साथ ट्रेड को लगाई हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहाँ पर कम से कम फंड एकोमुलेट करने की कोशिश करो। रीजन बीइंग ये थोड़ा वोलेटाइल है और कभी भी कुछ भी यहाँ पर जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा आगे आने वाले अपडेट को मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड क्या होता है कि ना एग्जैक्टली जब भी आपको ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर मूवमेंट देखने को मिले तो उनके ऊपर ज़्यादातर टाइम यहाँ पर जो है आप स्कैल्प करने की कोशिश करो। ज़्यादातर यहाँ पर टाइम स्कैल्प अगर आप करोगे तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहोगे। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये जितने भी यहाँ पर मीम प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर जो है यहाँ पर लिक्विडेट होने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप है। लोग यहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनीज है वो जैसे चाहे वैसे उनको मूव कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें नहीं जा सकती है। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है ना उसके बारे में, तो यहाँ पर हम बात करें 1000 एक्ससी के बारे में। तो एक्ससी के प्राइस को अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली प्राइस ने जो मूवमेंट लगाई थी रिसेंटली, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक ही जोन के आसपास यहाँ पर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस के अंदर कोई भी ज्यादा यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो फिर कोई भी यहाँ पर मेजर मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली है। प्राइस एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, जो साइडवाइज मूवमेंट है उसका यहाँ पर जो अब इस टाइम पे हमें रिजेक्शन है ना, सबसे पहले तो यहाँ से हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस नीचे आया। अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया। अगेन फाइनली वी गॉट वन मोर रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि 0.02784, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो 1000 एक्ससी में यहाँ पर द नेक्स्ट पॉसिबल मूव इज दैट की प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन इसको देख के आपको बिल्कुल भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। रीजन बिंग हम यहाँ से ब्रेकआउट भी ले सकते हैं। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन तो यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, जो कि होगा 0.03037, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से इसी जोन का ब्रेकआउट होने पर आप अपने एंट्री ले सकते हो और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर से ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑल्ट शेयर है, ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोलाना के प्राइस को अगर हम देखते हैं तो सोलाना के अंदर बहुत लोग यहाँ पर जो है लिक्विडेट हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विडेट लोग होंगे, क्योंकि सोलाना अब इस टाइम पे बुलिश है। लोग यहाँ पर जो है उसके अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने सोलाना के अंदर अपना जो एंट्री लिया था ना, तो समवेयर अराउंड इसी जोन पे मैंने अपना एंट्री लगाई थी। और अब इस टाइम पे स्टिल सोलाना इज मूविंग अपसाइड, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सोलाना बुलिश है, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हो रही है। तो इट डजंट मीन कि ये ऊपर जा रहा है तो इसके पीछे आप भागते रहो शॉर्ट पोजीशन लगा के। सोलाना एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ले रहा है, जहां पर करेक्शन होती है ना तो शॉर्ट पोजीशन के लिए आप ऐसे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लोग क्या करते हैं कि जैसे कि टारगेट यहाँ तक है तो लोग क्या करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ भी आएगा तो लोग बुक नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है। तो इसमें गलती किसका है, लॉस किसका है, आपका ही है। क्योंकि सोलाना अभी इस टाइम पे अभी भी यहाँ पर अगर नीचे आएगा सोलाना ना, तो यहाँ से सोलाना एक रीटेस्ट लेगा और ये रीटेस्ट पास होगा तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट में प्राइस मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस यहाँ पर जो है एक ही कैंडल में बहुत ज्यादा मूव हो चुका है फिर से प्राइस के अंदर यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। मीम कॉइन्स में सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होती है शीट कॉइन्स के अंदर, बट यहाँ पर फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। और सोलाना में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऐसे कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए तो ये इट्स नेवर पॉसिबल। अगर कुछ यहाँ पर बहुत नेगेटिव न्यूज निकल के आती है मार्केट के अंदर तो हो सकता है, बट यहाँ पर ये शीट कॉइन नहीं है। ये एक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसके कारण ये जब भी मूव करेगा तब ये रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर से मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक प्योर मूवमेंट रहेगी। और सोलाना में मैं आप लोगों को भी यहाँ पर
यही रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट अगर आप कर रहे हो स्मॉल गेन के लिए करो, स्मॉल गेन में अपना स्टॉप लॉस को चेंज करके रखो। ऐसे करके अगर आप करोगे तो फिर हो सकता है कि आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से जनरेट कर लो, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर बीटीसी में, तो बीटीसी अब इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर वही मूवमेंट्स हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियसली जो जिस जोन के आसपास बीटीसी ने रिजेक्शन लिया था उसी पर्टिकुलर जोन से अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम अभी इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस हमें यहाँ से और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है बीटीसी का। अब इस टाइम पे जैसे कि जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है उसी पर्टिकुलर जोन से प्रीवियसली ऑलरेडी तो हमें रिजेक्शन देखने को मिले ही है, तो अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट रिजेक्शन इन बीटीसी। और यहाँ से हमें अब इस टाइम पे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना बीटीसी के लिए वो यहाँ तक बीटीसी आ सकता है, जो कि है अराउंड 30,300 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि एक्जैक्टली मैनिपुलेशन हमें थोड़ा देखने को मिलेगा। बीटीसी अगर थोड़ा नीचे आती है तो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन के लिए भागेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें ग्रेजुअली प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ना इसी जोन का कंफर्मेशन होने के बाद ही अपना ट्रेड ले सकते हो। अब इस टाइम पे जैसे कैंडल का मूवमेंट हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसी जोन से ब्रेकआउट ले सकते हैं। इफ बीटीसी टेक ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन देन हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 1000 फ्लो की, तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने शॉर्ट लिया होगा तो अभी इस टाइम पे अराउंड कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 2% के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे हो तो अब अभी इस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लो प्लीज। अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि प्राइस और भी नीचे है और भी नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आपने स्कैल्प में ट्रेड ली हुई है तो प्रॉफिट बुक करके रख दो, ताकि आप जो है यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉफिट्स को मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।